हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है प्रीफिक्स सम पैटर्न। ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड पैटर्न है और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में। अगर ये पैटर्न पता होगा तो इजी हो जाता है। ये भी कुछ पैटर्न्स में से एक है जो लीड कोड पैटर्न्स आने चाहिए, तो इजी हो जाता है इससे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं बोलता क्या है ये। तो एक नम्स एरे है हमारे पास। एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इसका प्रीफिक्स सम एरे कैसे निकालेंगे? प्रीफिक्स सम एरे कहता है कि जिस भी इंडेक्स पे आप देख रहे हो उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐड कर दो। कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं प्रीफिक्स सम एरे। ठीक है, ये आउटपुट फाइनल जो एरे निकलेगा वो है। पहले देख लेते हैं कि करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कह रहा है जीरो इंडेक्स पे कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, उससे पहले कुछ है? कुछ नहीं है, तो वो एज इट इज लिख दो, लिख देते हैं। ठीक है। से अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड इंडेक्स पे। तो सेकंड इंडेक्स पे सम क्या होगा? इससे प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं और ये खुद। तो यहाँ पे ये वन इससे पहले है और टू खुद है, तो वन प्लस टू यहाँ पे आ जाएगा थ्री। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे कह रहा है इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐड कर दो और मुझे भी ऐड कर दो। कर देते हैं, तो 1 + 2 + 3। तो कितना हो गया? 3 और 3 6। ठीक है। फिर इस एलिमेंट पे आ जाते हैं हम लोग फोर्थ इंडेक्स पे। ये कह रहे हैं मुझसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐड कर दो। ऐड कर देते हैं 1 + 2 + 3 + 4। कितना हो गया? 4 + 3 7, 7 + 3 10। ठीक है। अब लास्ट इंडेक्स पे आ गए। लास्ट इंडेक्स पे हमेशा सम होगा पूरे एरे का सम, क्योंकि इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरा एरे कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स तो कवर हो गए। और प्रीफिक्स सम एरे क्या कहता है कि सारे प्रीवियस एलिमेंट्स का सम प्लस जो इंडेक्स पे है उसका भी सम। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। ये प्रीफिक्स एरे सम हो गया। ठीक है, इतना इतना आसान था। अभी तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अभी हम देखेंगे यूज कैसे होता है इसका। ठीक है। तो जैसे आपने स्टैट्स में पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, प्रीवियस सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड होती रहती हैं। वैसे ही प्रीफिक्स सम एरे है, प्रीवियस एलिमेंट्स सारे ऐड होते रहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 0 और यहाँ पे 3। ठीक है। इसका प्रीफिक्स एरे निकालेंगे तो कैसे होगा? पहले इंडेक्स पे तो वही एलिमेंट होता है, क्योंकि उससे पहले कुछ होता नहीं, वन। दूसरे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है प्रीवियस सारे एलिमेंट्स का सम प्लस वो खुद, तो 1 + 0 1 ही हुआ। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे 3 प्लस उससे पहले जो भी हैं, तो 3 + 1 + 0 4 हो गया। ठीक है। ये हो गया 1 1 4। अब ये यूज़ कहाँ आता है? यूज़ आता है कि अगर आपको बोला गया है, ये इंडेक्सेस लिख लिए इसके 0 1 2। आपको बोला गया है 1 और 2 के बीच में सम कितना होगा? ये तो अभी छोटा एरे है इसलिए आपको लग रहा होगा क्या बकवास कर रहे हैं। हम बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम बोल देते हैं कि आपका फर्स्ट इंडेक्स 4 3 4 0 1 2 3 4, फर्स्ट इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स के बीच में सम कितना हुआ? आप क्या करोगे? 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करोगे, तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, मेरे पास प्रीफिक्स सम एरे है, तो मैंने बोला है कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स के बीच में सम कितना है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट इंडेक्स का प्रीफिक्स सम एरे का एलिमेंट ले लूँगा, कितना है? 15। और माइनस क्या करूँगा, जो एलिमेंट से निकालना है ना, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से निकालना है, तो उससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट रिमूव कर दूँगा, तो यहाँ -1 कर दूँगा, ये भी 14 आ गया। ठीक है। अब ये कैसे आया, ये समझ लेते हैं। अभी हम लोग एबीसी लेते हैं तो आसान हो जाएगा समझना आपको। एक हमने एरे ले लिया नम्स, ये हो गया ए पहला एलिमेंट, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पाँचवा ई। ठीक है। तो आपने देखा इसका प्रीफिक्स एरे क्या होगा? प्रीफिक्स सम एरे होगा। पहले पे ए होगा, दूसरे पे A + B होगा, तीसरे पे क्या होगा? A + B + C होगा। ठीक है। चौथे पे क्या होगा? A + B + C + D होगा। और पांचवे पे क्या होगा? सब का सम हो जाएगा, A + B + C + D + E। ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा प्रीफिक्स एरे सम। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कर क्या कर रहे थे। हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे इंडेक्सेस लिखे हैं 0 1 2 3 एंड 4। इसके भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। हम बोले थे फर्स्ट इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स के बीच में सम निकाल दो, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते, तो B + C + D + E ऐसे निकालते। ठीक है। मैनुअल होता ना, चार एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, प्रीफिक्स एरे क्या बोलता है कि अगर जो इंडेक्स दिया हुआ है तो आपको किसके बीच में निकालना है? 1 4 के बीच में निकालना है। वो बोला है फोर्थ इंडेक्स पे जो सम है आपका, और जो फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स के प्रीवियस इंडेक्स पे जो सम है, मतलब जीरो इंडेक्स पे माइनस कर दो, तो आपको पूरा सम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आप खुद करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब देख लो फोर्थ पे क्या है? A + B + C + D + E। ठीक है। और फर्स्ट इंडेक्स से निकालना था, तो फर्स्ट इंडेक्स से प्रीवियस इंडेक्स क्या है? ए है। ए को माइनस कर दो, -A। तो आंसर क्या हो गया? ए कट गया, यही आ गया B + C + D + E। और यही तो था। तो आप सोच रहे होगे कि वो वाला एलिमेंट क्यों नहीं माइनस करते हैं जो स्टार्टिंग रेंज में? क्योंकि स्टार्टिंग रेंज में जो है वो खुद का भी सम इंक्लूड करता है।
प्रीफिक्स सम मेरे क्या बोलता है, मेरे जिस इंडेक्स पे आप देख रहे हो सम, उससे प्रीवियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम और मेरा खुद का सम, तो यहाँ बी भी आ गया, ए भी आ गया, अगर इसको माइनस करेंगे ए और बी दोनों हट जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी हम लोग सम निकालेंगे दो इंडेक्सेस के बीच में, अब यहाँ 2 कॉमा अगर 4 होगा तो हम फोर्थ इंडेक्स पे जो सम होगा माइनस 1 इंडेक्स पे जो सम होगा, ठीक है। हमेशा पहले वाले जो इंडेक्स का एक प्रीवियस वाला लेते हैं, लॉजिक अभी हमने समझा दिया। बस एक केस याद रखना, जब भी अगर आएगा जीरो, जीरो कॉमा अगर थ्री आ गया तो इसमें प्रीवियस नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो से प्रीवियस कुछ भी नहीं होगा ना, तो सिर्फ जो थ्री पे सम होगा वही पूरा होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। तो यहाँ थर्ड इंडेक्स पे है, तो थर्ड इंडेक्स और जीरो के बीच में क्या हुआ, ए बी सी एंड डी चारों को प्लस हो गया ना, तो थर्ड इंडेक्स पे प्रीफिक्स में होगा क्या, चारों का सम ही तो होगा। प्रीफिक्स सम बोलता यही है कि मेरे इंडेक्स पे मुझसे पहले जितने भी लोग हैं ए बी सी तीनों हैं ऐड कर दो और मुझे भी ले लो, तो ए बी सी डी सबको ऐड कर दिया। तो जब भी जीरो वाला केस होगा हम लोग सिर्फ राइट इंडेक्स जो थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है 0,3 राइट इंडेक्स हो गया ना, ये राइट ले लेते हैं, ये लेफ्ट ले लेते हैं, जो राइट इंडेक्स होगा सिर्फ उसी का सम हम लोग निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर जीरो नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर्मूला, प्रीफिक्स एरे ऑफ सम ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स एरे ऑफ एल माइनस वन। ठीक है, ये हम आर और एल लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। तो अभी हमने देखा 1,3 ले लेते हैं, तो फॉर्मूले से देख लेते हैं पी ऑफ राइट, तो पी ऑफ थ्री माइनस पी ऑफ वन माइनस वन, लेफ्ट माइनस वन किया है तो पी ऑफ थ्री माइनस पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ थ्री क्या है, पी ऑफ थ्री आपका है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस क्या करना है पी ऑफ जीरो, माइनस ए करना है, माइनस ए कर दिया, तो बचा क्या बी प्लस सी प्लस डी। अब आंसर देख लेते हैं हम लोग, वन से थ्री अगर प्लस करेंगे कितना होगा, बी प्लस कर दिया सी प्लस कर दिया थ्री और डी प्लस कर दिया, वन से थ्री कवर हो गया, बी प्लस सी प्लस डी। ये होता है प्रीफिक्स सम पैटर्न। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है, जो बोला है वही करेंगे। अब हम देखा, हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है 1 2 3 4 5, उसी लेंथ का एक प्रीफिक्स एरे बना लिया और सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, तो जीरो 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 पांच बार। ठीक है, करंट सम हमने जीरो ले लिया, ठीक है स्टार्टिंग में। इंडेक्स कहाँ से चलेगा, स्टार्ट होगा जीरो से और नम्स वो पूरा ट्रैवर्स करेगा, तो नम्स की लेंथ तक चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, करंट सम क्या हुआ, करंट सम जो खुद है और प्लस जो नम्स ऑफ इंडेक्स है, मतलब जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू है और अभी तक जितना भी सम है प्रीवियस एलिमेंट्स का वो ऐड कर दिया। वही तो हमने देखा कि प्रीवियस एलिमेंट्स का सम उसको हम करंट सम बोल रहे हैं, और नम्स ऑफ इंडेक्स मतलब करंट एलिमेंट का वैल्यू। करंट सम हम लोग असाइन कर दे रहे हैं प्रीफिक्स अरे ऑफ इंडेक्स में। ठीक है, तो अभी ड्राई रन कर लेते हैं तो पता चल जाएगा, फिर इंडेक्स हमने बढ़ा दिया। अब खुद देखो, अभी करंट सम जीरो है और इंडेक्स आई भी जीरो है, तो पहले वन पे गया, तो उसने क्या किया, जीरो प्लस नम्स ऑफ आई मतलब नम्स ऑफ जीरो मतलब वन, तो जीरो प्लस वन, और यहाँ पे इसने इसको असाइन कर दिया वन पे, तो यहाँ आपने देख लिया, यहाँ वन आ गया, राइट में आप देख रहे हो। ठीक है, अब सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा, इससे प्रीवियस कितने एलिमेंट है, एक ही है वन, वन प्लस वो खुद का इंडेक्स वन प्लस टू थ्री, यहाँ पे थ्री आ गया। ठीक है, वही करा है इसने, करंट सम हो गया अब थ्री। अब आपने देखा थर्ड इंडेक्स पे गए हम लोग, थर्ड इंडेक्स से पहले कितने हैं वन और टू, तो अभी करंट सम क्या चल रहा है, थ्री चल रहा है, और प्लस जो इंडेक्स पे वैल्यू थ्री है, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स होना चाहिए, सिक्स है। ठीक है, वही है जो हमने दिखाया था, एग्जैक्ट वही चीज़ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन भी हमने लिखा हुआ है, लीड कोड का आएगा, इजी क्वेश्चन है, रेंज सम क्वेरी। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि एक इंटीजर नम्स दिया हुआ है जो हमने ऊपर देखा है, उसमें क्या करना है, कैलकुलेट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नम बिटवीन लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, लेफ्ट और राइट इंक्लूड भी हो रहा है, तो हमने भी तो वही करा था, 1,3 करा था, तो 1 और 3 को इंक्लूड कर दिया था। जैसे इसने बोला है ये एक एरे दिया हुआ है और ये इंडेक्सेस दिए हुए हैं उसके, तो 0,2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 माइनस टू प्लस जीरो, वन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ वन आ गया। फिर इसने बोला था टू से फाइव तक लेके, तो जीरो वन टू यहाँ है, और फाइव तक लेके थ्री फोर फाइव यहाँ तक, तो थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो, माइनस वन आ गया। ठीक है, फिर बोल रहा है जीरो से फाइव मतलब पूरे एरे का, तो ये क्या यहाँ देख लेते हैं ना, थ्री प्लस टू हो गया फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होना चाहिए, माइनस थ्री आ गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। अब उसमें कोड में देख लेते हैं जो हमने करा था, अभी हम प्रीफिक्स एरे निकाल लेते, तो अब हमें हमें चाहिए क्या, अब हमें सम चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, तो हम लेते हैं टू से फोर इंडेक्स। ठीक है, मतलब थ्री से लेके फाइव तक होना चाहिए। ठीक है, टू और फोर मतलब क्या करना है हमें, फोर्थ इंडेक्स पे जो प्रीफिक्स सम है माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ किस इंडेक्स पे, टू से फोर निकालना है ना, तो टू माइनस वन भी करना पड़ेगा। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 12। अब देख लेते हैं, फोर प्लस थ्री सेवन होता है, प्लस फाइव 12 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही हमें करना है, दो इंडेक्सेस के बीच में अगर हमें सम निकालना है
तो अगर राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, इन केस वो अगर 0 हुआ तो सिर्फ राइट वाला लो, और 0 नहीं हुआ तो लेफ्ट वाले में -1 कर दो, क्योंकि 2 से 4 निकालना था तो 2 -1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यही था, ये क्वेश्चन करके देखना, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो बताना कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।